दिल्ली हूँ। मैं देख रही थी महाराज परीक्षित का सुरक्षा व्यवस्था तोड़कर नागवंशियों के बीच चले जाना, अपनी प्रजा से उनका क्षमा याचना करना, तक्षक का उन पर बाण चलाकर उनकी हत्या कर देना। ये देखकर जन्मेजय का क्रोध में आना, युयुत्सु का उसे रोकना, महारानी का विलाप और फिर महाराज परीक्षित का अंतिम संस्कार, महारानी का जन्मेजय को राजाभिषेक के लिए मनाना। मैं ये सब देख रही थी और सोच रही थी कि इतने बड़े अनर्थ के बाद भी ये शांति, कहीं ये शांति तूफान से पहले की शांति तो नहीं। मेरा हृदय कांप रहा था और मैं प्रार्थना कर रही थी कि समय यहीं रुक जाए और वो ना होने पाए जो कलयुग चाहता है। और यदि ऐसा हुआ तो ये धरती लाल हो जाएगी मानव रक्त से। प्रणाम दादाश्री। आयुष्मान भव। मुनि आस्तिक, आप महर्षि व्यास के उत्तराधिकारी हैं। राजकुमार जन्मेजय को युवराज का मुकुट आपने ही पहनाया था। मेरी आपसे विनती है कि ये शुभ कार्य भी आप अपने हाथों से संपन्न करें। प्रणाम मुनिवर। आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव। आज आप हस्तिनापुर साम्राज्य के महाराज बन गए। यह मुकुट एक उत्तरदायित्व है, एक कर्तव्य है आपके सिर पर। आज इस अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब किसी मनुष्य के हाथ में सत्ता आती है तब उसे अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना पड़ता है। महाराज, आज से पहले आपकी शक्ति की एक सीमा थी, किंतु आज आपकी शक्ति असीमित हो गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेंगे, अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान पालेंगे। महाराज, एक राजा का कर्तव्य अपनी प्रजा के प्रति होता है। राजा का निजी कुछ भी नहीं होता, ना प्रेम, ना मोह, ना ही कोई द्वेष। आज से प्रजा आपकी हुई महाराज, और आप इस प्रजा के। इस पद की प्रतिष्ठा और गरिमा को बनाए रखना ही आपका प्रथम कर्तव्य है। प्रणाम। प्रणाम दादाश्री। आयुष्मान भव, यशस्वी भव। पौत्र, इसे मेरा अंतिम आशीर्वाद समझना। अब इसके पश्चात कदाचित मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। दादाश्री, मुझे कहने दो पौत्र, मुझे कहने दो। मैं अपनी आयु के शेष दिन ईश्वर की आराधना करने में व्यतीत करना चाहता हूं, क्योंकि अब वही एकमात्र मार्ग है मुक्ति का। पौत्र, जाने से पहले मेरी एक बात
ध्यान से सुनना। मैंने बार बार तुम्हारे स्वर्गीय पिताश्री को सावधान किया था कलयुग से। कलयुग की काली छाया तो पड़ चुकी है इस राज्य पर। इससे बचने का एक उपाय है, अपने पूर्वजों की नीति को अपनाना। और वो नीति है धर्म की, न्याय की, सत्य की। इस कीर्ति का बोझ अब तुम्हारे इन कंधों पर है। इसे संभालना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा दायित्व है पौत्र, दायित्व। तुम्हारी माताश्री की भीगी आंखें प्रतीक्षा कर रही हैं। जाओ, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लो। पौत्र, पौत्र, पौत्र। दादाश्री, जाओ पौत्र, जाओ। प्रणाम माताश्री। आओ पुत्र। प्रणाम माताश्री। आयुष्मान भव, यशस्वी भव। नहीं माताश्री, नहीं, मैं आपकी आंखों में अश्रु नहीं देख सकता। कदाचित यह अश्रु मेरे जीवन का एक अंग बन चुके हैं पुत्र, जो सदैव इन आंखों से बहते रहेंगे। अपने पुत्र को इस रूप में देखने की लालसा न केवल मेरे मन में थी, बल्कि इसी इच्छा को लेकर महाराज इस संसार से चले गए। माताश्री, अब तो आपके सम्मुख में अपने आप को अपराधी समझने लगा हूं। इस अनर्थ का कारण मैं ही हूं, और मेरा दुर्भाग्य ये कि मैं समय पर न पहुंच सका। एक पुत्र होकर अपने पिताश्री के प्राणों की रक्षा न कर सका। और ये बात सदैव एक बात बनकर चुपती रहेगी मेरे हृदय में। नहीं पुत्र, इसमें दोष तेरा नहीं है। ये तो भाग्य का लिखा हुआ था, जो पूरा हो गया। किंतु माताश्री, जिनके कारण तुम्हारी आंखों में अश्रु हैं, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं उनका अस्तित्व इस धरती से मिटा दूंगा। नहीं पुत्र, इस प्रतिशोध की भावना को अपने मन से निकाल दो। प्रतिशोध जन्म देता है द्वेष को, क्रोध को, घृणा को, और फिर प्रतिशोध को। नहीं माताश्री, ये प्रतिशोध नहीं, न्याय है। मैं महाराज परीक्षित का पुत्र हूं, उत्तराधिकारी हूं उनका। मैं हस्तिनापुर का राजा, जिन्होंने महाराज की हत्या की, हत्यारे हैं वो, अपराधी हैं वो। और अपराधियों को दंड देना
मेरा कर्तव्य है। ये कर्तव्य एक पुत्र का भी है और एक राजा का भी। महाराज, हाँ, अब तो आप महाराज हैं ना। कोई और अफसर होता तो कदाचित आपको बधाई देते, किंतु ये अफसर बधाई देने का नहीं। ये तो शोक की घड़ी है। महाराज, हम तो इस योग्य भी नहीं कि आपकी दुख की घड़ी में आपका दुख बांट सके। हम जानते हैं एक पुत्र के लिए यह समय कैसा होता है। हम तो उस दिन को कोस रहे हैं जब प्रथम बार हमारी और आपकी भेंट हुई थी और आपके हृदय में हमारे लिए प्रेम उत्पन्न हुआ था, और हम इस प्रेम के सागर में बहते चले गए। हमने इस सागर से उठती हुई पागल और हिंसक लहरों तक को नहीं देखा, जिन लहरों में घृणा थी, प्रतिशोध था। आपके प्रेम में अंधे होकर हम परिणाम से अनिभिज्ञ रहे, और आज जो कुछ भी हुआ है वो हमारे प्रेम का परिणाम है। कदाचित हम भी अपने प्रेम के परिणाम को भूल गए थे। हम ये भी भूल गए कि नागवंशी हमारे शत्रु हैं। और आज इस प्रेम ने हमारे पिताश्री के प्राणों को ले लिया, किंतु हम अपने पिताश्री के हत्यारे को कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी क्षमा नहीं करेंगे। हम जब भी किसी नागवंशी को देखते हैं, अपने पिताश्री के हत्यारे की आकृति दिखाई देती है हमें उसमें। और आज तुम्हारी आकृति में भी हमें उसी हत्यारे की आकृति दिखाई दे रही है, क्योंकि तुम उसी हत्यारे की पुत्री हो। नहीं, आज के पश्चात हम इस आकृति को नहीं देख सकते, कदापि नहीं देख सकते। मोहिनी, राजमाता मोहिनी, ये तो सत्य है कि तेरे पिता ने महाराज की हत्या की है, किंतु पिता के अपराध का बोझ पुत्री के कंधों पर नहीं डाला जा सकता। और तूने तो कोई अपराध भी नहीं किया है, बल्कि तूने हमें आकर सूचित किया था, अपने पिता के विरुद्ध जाकर हमारी सहायता की थी। मोहिनी, जन्मेजय ने तेरे साथ जो कुछ भी किया उसका बुरा मत मानना। वो अपने पिता के शोक में मानसिक संतुलन खो बैठा है। उसने जो कुछ भी किया क्रोध में किया। नहीं राजमाता, हमने उनकी किसी बात का बुरा नहीं माना और मान भी नहीं सकते, क्योंकि अपराधी तो हमारे पिता है ना। अच्छा राजमाता, अब हम चलते हैं। कहां जा रहे हो तुम मोहिनी? वापस अपनी बस्ती में। नहीं, अब तुम राजमहल से नहीं जा सकती। किंतु राजमाता, तेरे पिता ने महाराज की हत्या की है, उसे दंड अवश्य मिलेगा, किंतु तू अब वहां नहीं जाएगी। तुझे तो युवराज जन्मेजय ने पूरी सुरक्षा का वचन दिया है। तू तो इस वंश में कुलवधु बन के आने वाली है मोहिनी, किंतु अब वो वचन युवराज जन्मेजय के सिद्धांतों पर बलि चढ़ चुका है। अब एक हत्यारे की पुत्री इस राजमहल में नहीं रह सकती। एक नागवंशी कन्या इस राजमहल में कभी नहीं रह सकती राजमाता, कभी नहीं। नहीं मोहिनी,
केवल युवराज जन्मेजय का वचन नहीं है। इस वचन पर महाराज परीक्षित ने अपनी सहमति की मोहर लगाई है। इसलिए ये वचन जन्मेजय को नहीं, मुझे पूर्ण करना है। प्रणाम महाराज। प्रणाम राजपुरोहित जी। आप यहाँ? हाँ महाराज, मैं आपसे एक विशेष बात पर चर्चा करने आया हूं। अर्थात? मैं महाराज परीक्षित का ऋणी हूं। उन्होंने जो उपकार किया था मुझ पर, उसे तो मैं चुका नहीं पाऊंगा, किंतु मैंने महाराज को एक वचन दिया था कि अपनी शिक्षा संपूर्ण करने के पश्चात मैं सारा जीवन उन्हें समर्पित कर दूंगा। नियति ने तो महाराज को हमसे छीन लिया, किंतु अब यह सारा जीवन इस राजमहल के लिए है। महाराज, क्या चाहते हैं आप? महाराज के अकस्मात निधन से राजमहल ही नहीं, सारा हस्तिनापुर साम्राज्य अश्रुओं में डूबा हुआ है। अश्रु हैं कि थमने का नाम ही नहीं लेते। किंतु कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कारण यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, और ये लोग इसे अपनी जीत समझकर उत्सव मना रहे। महाराज, नहीं पुरोहित जी, हम जानते हैं हमारे पिताश्री का हत्यारा कौन है, और हम उस हत्यारे को उचित दंड भी देंगे। किंतु 13 दिन राज्य शोक के, अब जो भी होगा 13 दिनों के पश्चात होगा। किंतु 14वें दिन उस हत्यारे के जीवन का अंतिम दिन होगा। तो क्या 13 दिन तक महाराज की आत्मा इस राजमहल में भटकती रहेगी? वो प्रतीक्षा करेगी कि उनका पुत्र 13 दिन पश्चात अपने पिता के हत्यारों को दंड देगा? आप चाहते क्या हैं? मैं नहीं, महाराज परीक्षित की आत्मा आपको पुकार पुकार कर कह रही है कि उठ पुत्र और कर दे उनका सर्वनाश, जिन्होंने कठोरता से रक्त बहाया है मेरा। और अब ये आपका कर्तव्य है महाराज। तब तो हम आज ही तक्षक को उसके अपराध का दंड देंगे। केवल तक्षक को महाराज? हाँ पुरोहित जी, तक्षक ने ही हमारे पिताश्री की हत्या की है। नहीं महाराज, केवल तक्षक ही महाराज का हत्यारा नहीं है, ये सारे नागवंशी महाराज के हत्यारे हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? सत्य कह रहा हूं महाराज। जब तक्षक ने सौगंध खाई थी महाराज का वध करने की, तब सभी नागवंशी वहां उपस्थित थे, और वो सब चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि रक्त का बदला रक्त है। ऋषि शमी की हत्या तो एक बहाना थी महाराज। ये तो वर्षों पुराना द्वेष था, ये तो वर्षों पुरानी घृणा थी, जो नागवंशियों के मन में आर्यों के विरुद्ध पल रही थी। महाराज के जाने के पश्चात तक्षक इस राजमहल में अकेला नहीं आया था महाराज। तो क्या तक्षक राजमहल में आया था? हाँ महाराज, और उसके साथ शक्ति भी था। शक्ति? शक्ति गजरू प्रधान का बेटा है महाराज, और नागवंशी समुदाय का मुखिया। उन दोनों ने मिलकर इसी राजमहल में राजपुरोहित की हत्या की थी महाराज। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ महाराज, मैंने आपसे जो कुछ भी कहा उसका एक एक शब्द सत्य है। महाराज परीक्षित के हत्यारे स्वतंत्रता पूर्वक वन में घूम रहे हैं, और उनका साहस महाराज की हत्या के पश्चात इतना बढ़ चुका है कि वो आपको भी अपना शत्रु मानने लगे हैं। कल को उनके साहसी पग आपकी ओर बढ़ेंगे, फिर वे आर्यों का रक्त जल के समान बहाएंगे, और उन्हें रोकने वाला कोई ना होगा। नहीं, हम रोकेंगे उन्हें, हम रोकेंगे उन्हें। किंतु आपको तो 13 दिन तक प्रतीक्षा करनी है महाराज। वो प्रतीक्षा नहीं करेंगे, वो प्रतीक्षा नहीं करेंगे महाराज। आप सत्य कहते हैं, अब हम भी प्रतीक्षा नहीं करेंगे। सारे नागवंशी अपराधी हैं, और दंड सारे अपराधियों को मिलेगा, सारे नागवंशियों को मिलेगा। ईश्वर की सौगंध, अब संसार देखेगा कि एक पुत्र ने अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध किस प्रकार से लिया। सेनापति, प्रणाम महाराज। अपनी सेना को लेकर वन क्षेत्र की ओर जाइए, और हर उस स्थान पर जाइए जहां नागवंशी रहते हैं। नागवंशियों को देखते ही उन्हें वहीं समाप्त कर दीजिए। आपके शस्त्र ये नहीं देखेंगे कि वो वृद्ध है, बच्चा है या कोई स्त्री।
हर नागवंशी हमारे दंड का पात्र है। हमारा आदेश है इस राज्य से नागवंशियों का अस्तित्व मिटा दिया जाए। इस आदेश का पालन आप इसी समय से करेंगे। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम। प्रणाम महाराज। ठहरिए महाराज, ठहरिए। ये आप क्या दंड दे रहे हैं? एक अपराधी का दंड आप सारे नागवंशियों को देंगे? ये केवल एक व्यक्ति का अपराध नहीं, सारे नागवंशी अपराधी हैं। नहीं महाराज नहीं, ये अपराध केवल तक्षक ने किया है और वो हमारे बापू हैं। यदि कोई दंड का अधिकारी है तो वो हमारे बापू हैं, नागवंशी नहीं। नागवंशियों को तो इस अपराध और हत्या से कोई संबंध नहीं। महाराज की हत्या की सौगंध केवल तक्षक ने नहीं, सारे नागवंशियों ने खाई थी। जब हम वहां पहुंचे तो महाराज की हत्या हो चुकी थी और सारे नागवंशी वहां उपस्थित थे। हमने उनसे पूछा कि अपराधी कौन है, किंतु वो सब मौन थे। उनके मौन का कारण यही था कि वो इस अपराध में तक्षक के साथ थे। क्या आप भी तुम यही कहोगी कि अपराधी केवल तक्षक है? हाँ, तक्षक ने भड़काया था उनको महाराज के विरुद्ध और कुछ नागवंशी थे भी उनके साथ, किंतु सारे नागवंशी उनके साथ नहीं थे। क्या वृद्ध, स्त्रियां, बच्चे थे उनके साथ? नहीं महाराज नहीं। आपका ये आदेश विनाश का कारण बन जाएगा। एक दोषी के कारण निर्दोष समुदाय में रक्त की धारा बह जाएगी। देखिए महाराज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपने इस आदेश को रोक दीजिए, रोक दीजिए अपने आदेश को। नहीं, अब इस आदेश को नहीं रोका जा सकता। किंतु हम आपकी बात नहीं मानेंगे। तुम तो क्या, अब हमें मृत्यु भी नहीं रोक सकती। हम आपको नहीं जाने देंगे। हट जाओ। पुत्र, मोहिनी, राजमाता रोकिए महाराज को, वो सारे नागवंशियों को दंड देने जा रहे हैं। असंभव है अब उसे रोकना मोहिनी। राजमाता, वो आपके पुत्र हैं, आपकी बात अवश्य मानेंगे, आप उन्हें रोक लीजिए। अब वो केवल पुत्र नहीं है मोहिनी, हस्तिनापुर साम्राज्य के महाराज हैं, राजा हैं। एक माता केवल अपने पुत्र को आज्ञा दे सकती है, राजा को नहीं। फिर हम रोकेंगे उन्हें। किंतु तेरे पहुंचने से पहले राज्य की सेना के साथ वह पहुंच गया होगा। नहीं, हम उनसे पहले पहुंचेंगे, हम वन के मार्ग जानते हैं। हाँ पुत्री, अगर तू रोक सके तो अवश्य रोक ले उसे। हाँ। सैनिकों, आज तुम्हारे सामने एक राजा नहीं, एक पुत्र खड़ा है। वो पुत्र जिसके पिता की हत्या कर दी गई है। एक ऐसा पिता जिसके न्याय, गरिमा और निष्ठा की सौगंध खाई जाती है। वो तो दया के सागर थे। वो तो अपने शत्रुओं से क्षमा मांगने गए थे, एक ऐसे अपराध के लिए जो उन्होंने कभी किया ही नहीं था। किंतु बदले में उनके शत्रुओं ने घृणा का बाण उनकी पीठ पर मारा। मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या मैं उन शत्रु को क्षमा कर दूं? तो क्या मैं उन्हें दंड दूं? तो फिर उन कायरों को इस जघन्य अपराध के लिए एक ऐसा दंड मिलना चाहिए कि उनकी चिता को अग्नि देने वाला कोई ना हो, उनकी मृत्यु पर अश्रु बहाने वाला कोई ना हो। ये नागवंशी इस धरती पर बोझ है और हमने निश्चय किया है, हम इस बोझ को इस धरती पर से हटा देंगे। हम नागवंशियों का अस्तित्व इस धरती पर से मिटा देंगे। तो भी चलो मेरे साथ, जहां जहां नागवंशी दिखाई दे समाप्त कर दो उन्हें, कूच करो।
तू तू अब क्या मुंह लेकर आई यहाँ पर? बुआ, जितना शीघ्र हो सके सब लोगों को इकट्ठा करो और ये स्थान छोड़ दो। क्यों छोड़ दें इस स्थान को? बुआ, महाराज जन्मेजय ने आदेश दिया है सारे नागवंशियों को मार दिया जाए, उनका नरसंहार कर दिया जाए। प्रधान, क्या बात है? प्रधान, बुआ हमारी बात नहीं सुन रही। महाराज जन्मेजय अपने आप में नहीं है, उन्होंने सारे नागवंशियों को मार देने का आदेश दिया है। और तू आई हमें जन्मेजय की ओर से डराने के लिए कि वो हमें मारने आ रहा है, हम नागवंशियों को? तू क्या है आर्य? बुआ, ये विवाद करने का समय नहीं है। राज्य की सेना कभी भी यहाँ पहुँच सकती है और उसके पश्चात जो भी होगा वो हमसे देखा नहीं जाएगा। बुआ, उसके पश्चात कुछ भी नहीं होगा मोहिनी, जो कुछ होगा उसके पहले होगा। गजु प्रधान, जन्मेजय तो हम लोग का शत्रु है ही, पर हमारी सबसे बड़ी शत्रु है ये कलमू ही। मनसा, तू सत्य कह रही है। देखिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, ये समय हठधर्मी का नहीं है। निर्दोषों के प्राणों को संकट में मत डालिए, ये स्थान छोड़ के चले जाइए। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे और तुझे भी कहीं जाने नहीं देंगे। पकड़ लो इसे। आप लोग हमारी बात पे विश्वास क्यों नहीं करते? गजु प्रधान, ये नागवंशियों के नाम पर कलंक है, मिटा दो इस कलंक को। मनसा, तू सत्य कह रही है, ये नागवंशियों के नाम पर कलंक है, इसे मिटा ही देना चाहिए। बुआ, अभी समय है, हमारी बात मान लो। ये मेरे परिवार के सदस्य है प्रधान, इस कलंक को मैं ही मिटाऊंगी। नहीं बुआ, इधर लाओ। नहीं बुआ, नहीं नहीं प्रधान! नहीं। महाराज जन्मेजय के आदेश से नागवंशियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, बस्तियों में आग लगा दी है। अब राज्य की सेना इसी ओर आ रही है। अब कोई जीवित नहीं बच पाएगा प्रधान, कोई जीवित नहीं बच पाएगा। ऐसा लगता है ये मर गया है। हाँ देखो। अरे ये तो मर गया। प्रधान, हम कहते हैं सबको एकत्रित करो और जितना शीघ्र हो सके इस स्थान को छोड़ दो। परंतु हम जाएंगे कहाँ मोहिनी? हम बताते हैं कहाँ जाना है, हमारे साथ चलो। मोहिनी, स्त्रियों, वृद्धों और बच्चों को लेकर तुम चली जाओ, हम यहीं रहेंगे, राजा के सैनिकों का सामना करेंगे। यदि राजा के सैनिक तुम तक पहुंच गए तो ये समझ लेना कि हमारी सौपर से चल कर गए हैं। जाओ जाओ, शीघ्र जाओ। चलो चलो। हम युद्ध करेंगे। हम युद्ध करेंगे।
गया। बापू, बापू, ये कैसे हो गया बापू? ये कैसे हो गया बापू? कैसे हो गया बापू? देख ली तुमने इन नारियों की नीचता, कितनी कठोरता से हत्याएं की है इन्होंने। वृद्ध बच्चे और स्त्रियों पर भी दया नहीं आई इन्हें। मैं आराम से ही कहता था, आराम से ही कहता था मैं कि हिंसक पशु है या आर्य है। सारी बस्ती का विनाश कर दिया इन्होंने। हाँ तक्षक, यही नहीं, जहां जहां नागवंशी है वहां वहां हो रहा है ये विनाश। अब कोई नहीं रोक सकता इस विनाश को। रुक सकता है ये विनाश, रुक सकता है। कैसे कैसे रुक सकता है ये विनाश? हमें इसकी जड़ को समाप्त करना होगा। हमने एक बार सौगंध खाई थी परीक्षित का वध करने की, और आज हम सौगंध खाते हैं जन्मेजय का अस्तित्व समाप्त करने की। हम जन्मेजय को नहीं छोड़ेंगे। खाओ तुम लोग भी मेरे साथ ये सौगंध। हम सौगंध खाते हैं कि हम जन्मेजय को नहीं छोड़ेंगे। उठ शक्ति, उठ। इन युवकों के साथ तो जा, मैं ही सौर जाता हूँ, और जहां भी जन्मेजय दिखाई दे हमारा बाण उसकी छाती के पार होना चाहिए। ऐसा ही होगा तक्षक, ऐसा ही होगा। निकल पड़ो। चलो।